पहली बात होगी लालू प्रसाद से ईडी के 11 सवाल। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद से फिर क्यों हुई पूछताछ, इसके साथ ही आपको बताएंगे आरजेडी कांग्रेस में गठबंधन में कौन 19 कौन 20 या फिर दोनों 20। अंतरिक्ष की बेटी का ग्रैंड वेलकम भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ के बाद आरजेडी अध्यक्ष से भी ईडी के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। और ये ताजा पूछताछ क्यों हुई, ईडी के हाथ वो कौन से सबूत लगे थे जो एक बार फिर से लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई है, ये सब कुछ जानने के लिए पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना के ईडी दफ्तर से निकलते आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की इस तस्वीर को देखिए। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद से ईडी के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। लालू प्रसाद यादव पूछताछ के बाद जो है ईडी कार्यालय से बाहर आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ईडी कार्यालय से बाहर जो है वो लाया गया। लालू प्रसाद यादव जो है वो कैमरे में देख सकते हैं। मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए थे और बुधवार को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का ईडी के सवालों से सामना हुआ। लैंड फॉर जॉब के इस मामले में पहले भी कई बार लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि लैंड फॉर जॉब मामले में फिर से क्यों लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ? क्या ईडी के हाथ लगे हैं कुछ नए सबूत? ईडी से जुड़े सूत्रों की माने तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को कुछ समय पहले लालू परिवार से जुड़े 5 नई प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है, जिसका कनेक्शन जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़ता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि ईडी ने एक बार फिर पूछताछ की है। तो हमारे ईडी के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले जो कई लोगों की इस मामले में पूछताछ की गई और उसी पूछताछ के दौरान में कुछ नए इनपुट्स मिले हैं। और नया इनपुट्स ये है इस मामले में कि पटना से संबंधित 5 ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बारे में जब विस्तार से तफ्तीश किया गया तो पता चला लालू परिवार के कई सदस्यों का नाम जो है उस मामले में सामने आया। अब सवाल है कि अगर ईडी को 5 नई प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली तो वो 5 प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? बिहार की उन 5 प्रॉपर्टी का कौन है असली मालिक? कैसे उस प्रॉपर्टी को किया गया किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर? नौकरी पाने वाले किस उम्मीदवार से है प्रॉपर्टी का कनेक्शन? चूंकि पहली बार तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई है, ऐसे में सवाल ये भी कि तेज प्रताप कैसे आए ईडी के रडार पर? क्या तेज प्रताप के नाम पर भी कोई बेनामी संपत्ति है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए ही ईडी ने एक बार फिर से पूछताछ की है। राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद ने क्या जवाब दिया वो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में और खास तौर पर पटना में 2 दिनों से ये लगातार ईडी की टीम लालू परिवार से पूछताछ कर रही है। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, पिछले 2 दिनों में ईडी के अधिकारियों ने लालू परिवार के 3 सदस्यों से पूछताछ की है। सबसे पहले 18 मार्च यानी कि कल लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी। 18 मार्च यानी मंगलवार को ही लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से भी ईडी की टीम ने पूछताछ की। और आज यानी कि 19 मार्च को आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद का ईडी के सवालों से सामना हुआ है। अब आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि आखिर पूछताछ में लालू प्रसाद से ईडी के अधिकारियों ने क्या सवाल पूछे, तो आइए वो भी जान लेते हैं। उन कुछ सवालों को जानते हैं जो उनसे पूछे गए। पहला सवाल जो उनसे पूछा गया, किशुन देव राय ने 3000 वर्ग फीट जमीन मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को क्यों बेच दी? ये सवाल उनसे पहला पूछा गया। अगला सवाल जो ईडी का था लालू प्रसाद से वो ये कि राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से आप कब मिले थे? तीसरा सवाल ईडी की टीम ने लालू प्रसाद से पूछा, आपसे मिलने और राबड़ी देवी को जमीन लिखने के बाद ही तीनों को नौकरी कैसे मिली? चौथा सवाल जो ईडी की टीम ने लालू प्रसाद से आज पूछे, उसमें उनसे पूछा गया कि महुआ बाग के संजय राय ने 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को 3,75,000 में क्यों बेचा था?
इसके बाद ईडी की टीम ने 5वां सवाल लालू प्रसाद से पूछा। जमीन रजिस्ट्री के बाद संजय राय और उसके परिवार के 2 सदस्य को रेलवे में नौकरी ऐसे क्यों मिली। उसके बाद 6ठा सवाल ईडी की टीम ने लालू प्रसाद से पूछा। किरण देवी ने 80,905 वर्ग फीट जमीन 3,70,000 में बेटी मीसा भारती को ही क्यों बेची। यह सवाल लालू प्रसाद से आज ईडी ने पूछा। 7वां सवाल जो पूछा गया, जमीन रजिस्ट्री के बाद ही किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी मिली, ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब लालू प्रसाद से पूछा गया था। 8वां सवाल जो लालू प्रसाद से पूछा गया वो ये कि आपसे मिलने के बाद हजारी राय के भतीजे दिलचंद कुमार प्रेमचंद कुमार को रेलवे में नौकरी क्यों मिली। उसके बाद 9वां सवाल जो लालू प्रसाद से पूछा गया वो ये कि लाल बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिली थी, ऐसा क्यों हुआ। 10वां सवाल लालू प्रसाद से पूछा गया, लाल बाबू राय ने 1,360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम पर मात्र 13 लाख रुपए में क्यों कर दिया। इसका जवाब उनसे पूछा गया। 11 सवाल जो लालू प्रसाद से पूछे गए वो ये थे कि हृदयानंद चौधरी ने गिफ्ट डीड के जरिए जमीन को आपकी बेटी हेमा को ट्रांसफर क्यों किया था। तो एक कुल 11 सवाल थे जो आज लालू प्रसाद से पूछे गए हैं। और देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से ईडी की पूछताछ के बाद बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वो लोग ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिहार एनडीए के नेताओं का यह कहना है कि लालू प्रसाद ने गलत किया है, तभी तो उनसे पूछताछ हो रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से ईडी की पूछताछ ने बिहार का राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछताछ पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग डरे हुए हैं, इसलिए अपनी एजेंसियों को हमारे पीछे लगा दिए हैं। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। तेजस्वी यादव भले ही सत्ता पक्ष पर निशाना साधें, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद ने गलत किया है, तब तो उनसे पूछताछ हो रही है। भारत के कानून की हाथ इतनी लंबी है कि कोई भी गलत करेगा उसके गिरबान तक भारत के कानून का हाथ पहुंच जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, कोर्ट में उन पर दोष साबित हुए, इसलिए लालू परिवार के लोग चुनाव का बहाना न बनाएं। अगर जो गलत नहीं है तो ईमानदारी से बताएं। इतने चपरासी क्वार्टर में रहने वाले को महलों का राजा कैसे बना, इतना संपत्ति कैसे आया, बताना तो पड़ेगा। जिस लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है, वो पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिखवाई गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्य और रिश्तेदार आरोपी हैं। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद के छोटे बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो आरोपी हैं ही। लालू प्रसाद की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपी हैं। इसके अलावा हेमा यादव के ससुर शिव कुमार यादव और पति विनीत यादव भी आरोपी हैं। जब जब इस मुद्दे पर लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ होती है, तब तब बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता है और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, विनीता मिश्रा और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्म रही। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में होने वाले चुनाव की वजह से ये जो जांच एजेंसियां हैं उसके जरिए पूछताछ कराई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि गलत किए हैं तो पूछताछ तो होगी ही। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस बार लालू परिवार से ईडी ने पूछताछ की क्यों। उसको समझने के पहले ये जान लेते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के कितने सदस्यों पर आरोप है। तो आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में खुद लालू प्रसाद आरोपी हैं। इसके अलावा
उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आरोपी हैं। लालू प्रसाद के छोटे बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरोपी हैं। लालू प्रसाद की सांसद बेटी मीसा भारती भी इस मामले में आरोपी हैं। उनकी एक और बेटी हेमा यादव भी लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी बनाई गई हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ओर से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई, उसमें प्रमुख रूप से 7 नामजद हैं, जिसमें 5 व्यक्ति हैं और 2 कंपनियां हैं। इसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव, अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी के साथ साथ 2 कंपनियों का नाम भी जोड़ा गया है। जो 2 कंपनी हैं उनके ऊपर भी आरोप है। 2 कंपनियों का नाम भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दर्ज किया गया है। अब उन कंपनियों के बारे में आप जान लीजिए। ये कंपनियां हैं एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 जो कंपनी है इसके ऊपर भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। आइए अब ये समझते हैं कि आखिर एक बार फिर लालू परिवार के सदस्यों से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ क्यों की। तो आपको बता दें कि ईडी के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ईडी की जांच में नई 5 प्रॉपर्टी की जानकारी मिली और इन 5 प्रॉपर्टी का लैंड फॉर जॉब से कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। और ईडी के सूत्रों के अनुसार पूछताछ का मकसद इन नई 5 प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेना है। पूछताछ के जरिए सवालों के जवाब जानने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है। लैंड फॉर जॉब के इस मामले में पूछताछ का मकसद कुछ सवालों का जवाब जानना जरूरी है। ये सवाल कौन कौन से हैं? तो पहला सवाल कि वो 5 प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। बिहार की उन 5 प्रॉपर्टी का कौन असली मालिक है। कैसे उस प्रॉपर्टी को किया गया किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर। नौकरी पाने वाले किस उम्मीदवार से है प्रॉपर्टी का कनेक्शन। और तेज प्रताप यादव कैसे आए ईडी के रडार पर। क्या तेज प्रताप के नाम पर भी कोई बेनामी संपत्ति है जिसके बारे में पता चला है। तो ये वो सवाल हैं जो जानने की कोशिश की जा रही है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल किया गया। अखिलेश सिंह की जगह पर राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बी टीम नहीं है, आने वाला समय में वो दिखेगा। बिहार में आरजेडी की बैसाखी छोड़कर कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने को बेचैन है। अगले विधानसभा चुनाव में अपनी खो चुकी राजनीतिक जमीन को पाने की छटपटाहट में कांग्रेस के अंदर एक के बाद एक बड़े फेरबदल हो रहे हैं। पहले कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। फिर आरजेडी को न भाने वाले कन्हैया कुमार ने 16 मार्च से बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू की और अब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी कर दी गई है। अखिलेश सिंह की जगह राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश कुमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनते ही ये बयान देकर अपना तेवर दिखा दिया कि कांग्रेस बिहार में बी टीम नहीं है। बी टीम नहीं है, आने वाला समय में वो दिखेगा। काम करने की आवश्यकता है। दलित समुदाय से आने वाले राजेश कुमार मूल रूप से औरंगाबाद जिले के ओबरा के रहने वाले हैं। फिलहाल कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक भी। राजेश कुमार पहली बार 2015 में विधायक बने और फिर 2020 में भी कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। बिहार में करीब 19% से ज्यादा दलित आबादी है। किसी जमाने में दलित समाज को कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई और उसके वोटर कई पार्टियों में बंट गए, खास करके एनडीए की तरफ चले गए। भूमिहार जाति से आने वाले अखिलेश सिंह को हटाकर दलित समाज से आने वाले राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपने पुराने जनाधार को पाने की कोशिश की है। हालांकि कामयाबी कितनी मिलती है ये वक्त बताएगा, लेकिन सवाल बरकरार है कि बिहार में अपनी खोई जमीन पाने को बेताब कांग्रेस और आरजेडी का साथ बना रहता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े फेरबदल किए गए हैं और कांग्रेस के नेताओं का दौरा भी जारी है। आइए अब खबर को समझते हैं कि बिहार में आरजेडी बड़ा दल है और बिहार में कांग्रेस का जनाधार पहले के मुकाबले कम हो चुका है। पिछले 2 दशक से बिहार में कांग्रेस आरजेडी के सहारे चल रही थी, लेकिन अब
कांग्रेस खुद के पैर पर खड़ा होना चाहती है। बिहार में खुद के पैरों पर खड़ा होने को बेचैन कांग्रेस ने चुनाव से पहले 3 बड़े बदलाव किए हैं। कौन कौन से बदलाव? तो कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया गया, इनका ओबीसी से संबंध है। दूसरा बदलाव यह हुआ कि जिस कन्हैया कुमार की आरजेडी से नहीं बनती है, उन कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने बिहार में सक्रिय कर दिया है। और तीसरा ये कि दलित समाज के राकेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। दरअसल भूमियार जाति से आने वाले अखिलेश सिंह को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का करीबी माना जाता है। उनको हटाकर राजेश कुमार को अध्यक्ष बना दिया गया, जिनका संबंध दलित समाज से है। दरअसल बिहार में 19% से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी है और ये वर्ग कभी कांग्रेस का एक कोर वोटर हुआ करता था, जो अब बीजेपी या फिर एनडीए के साथ हो गया है। तो ऐसे में राजेश कुमार के जरिए कांग्रेस अपनी परंपरागत वोट बैंक को वापस करना चाहती है और यही वजह है कि बड़े बदलाव कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। राजेश कुमार ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कह दिया कि कांग्रेस बिहार में बी टीम नहीं है और उन लोगों का लक्ष्य 24% वोट जुटाना है। मतलब ये कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ाना है। तो ऐसे में कांग्रेस मजबूत होगी तो गठबंधन के अंदर आरजेडी से टकराव हो सकता है, क्योंकि तब एक दूसरे में 19 नहीं बल्कि 20 होने की होड़ लगेगी और यही वजह है कि आने वाले दिनों में टकराव देखने को मिल सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।